हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक मैजिकल कंपोनेंट के बारे में। यह है एक मैग्नेटिक सेंसर और यू कैन से ए हॉल सेंसर। इसका मॉडल नंबर है D49E। तो ये एक मैग्नेटिक सेंसर है जो कि कोई मैग्नेट की प्रेजेंस को या फिर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को ये सेंस कर सकता है और ये सेंस करके आउटपुट देता है इसका 3 नंबर के पिन में। इसमें 3 पिन आपको मिलता है। इसका जो पहला वाला पिन है ये है VCC, मिडिल में है ग्राउंड और ये वाला है आउटपुट पिन। जब इसका ये काट वाली साइड ऊपर में होती है, देखिए ये काट वाली साइड जो है ये ऊपर में है इस टाइम पे। VCC, ग्राउंड और आउटपुट। ये पावर लेने के लिए 2.5 वोल्ट से 10 वोल्ट तक लेने की कैपेबल है। अब हम लोग एक मल्टीमीटर से चेक करेंगे इसका आउटपुट को, तो माइनस ये मिडिल में जुड़ेगा और प्लस जो है इसका आउटपुट पिन मतलब कि 3 नंबर के पिन में जुड़ जाएगी। अब हम लोग मल्टीमीटर को ऑन करके देखते हैं कितना वोल्टेज आउटपुट में आ रही है। तो देखिए 2 वोल्ट आ रही है, मतलब कि मिडिल की वोल्टेज आ रही है। 4 वोल्ट हमने इस बैटरी से दे रहा हूँ और मिडिल की एक वोल्टेज मिल रहा है जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस नहीं है। अब अगर मैं इस मैग्नेट को इसके पास ले जाता हूँ तो इसका वोल्टेज देखिए चेंज हो जाता है। तो ये मिनिमम 0.8 वोल्ट तक जा सकती है और मैक्सिमम जो है सप्लाई वोल्टेज की मीडियम वोल्टेज, मतलब कि मिडिल की वोल्टेज। अगर हम लोग इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं तो ये वोल्टेज बढ़ने लगेगा। लास्ट टाइम ये कम हो रहा था, अब ये बढ़ेगा। देखिए ये देखिए 2 वोल्ट से 3.2 वोल्ट तक बढ़ गया। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस से एक एनालॉग सिग्नल आउट करता है, एनालॉग वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज है ये रेसिडुअल है यहाँ पर। तो इस रेसिडुअल वोल्टेज को हम लोग 0 कर लेते हैं रिलेटिव मेजरमेंट को सिलेक्ट करके। ये हर मल्टीमीटर में उपलब्ध नहीं है, इस वाले मीटर में ये अवेलेबल है। तो ये रिलेटिव मोड क्या करती है, बेसिकली जो पहले से वैल्यू था इसमें उसको ये 0 कर दिया, जैसे वेट मापने का मशीन में होता है इस तरह से। उसके बाद हम लोग इसको लाकर देखते हैं, देखिए वोल्टेज हमें दिखाता है और उल्टा साइड में देते हैं तो नेगेटिव वोल्टेज हमें दिखाएगा ये रिलेटिव में। तो दोस्तों हम लोग इससे क्या क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली आप एक कोई मैग्नेट की प्रेजेंस यहाँ से माप सकते हैं। मैग्नेट की नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह की BLDC फैन के अंदर सर्किट बोर्ड में इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड सेंसर रखा जाता है जो इसका ये वाली मैग्नेट की पोजीशन को सेंस करता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको दिखाऊँगा कि एक तार के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। तो उस फील्ड को मैं चेक करके जस्ट एक क्लैंप मीटर की तरह एम्पियर माप के दिखाऊंगा। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करते हैं। दोस्तों, मेरा ये होममेड पावर सप्लाई, ये एक लैब बेंच पावर सप्लाई की तरह काम कर सकता है। तो इस चीज़ को यूज़ करके मैं कांस्टेंट 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक कोई तार के अंदर भेज सकता हूँ। तो वो मैं भेज के ही चेक करूँगा कि ये सही एम्पियर को माप पाता है या फिर नहीं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा एक और मल्टीमीटर एम्पियर मोड में दिया हुआ। अब देखिए इस पावर सप्लाई की मदद से मैं इसके अंदर से करंट भेज सकता हूँ। लगभग 10 एम्पियर तक मैं इसके अंदर से भेज सकता हूँ। अब इसका 2 प्रोब को इसका 2 तार के साथ लगा दिया जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। अब इस तार में वो करंट फ्लो होगी, तो इसलिए मैं इस तार को एक कोर के अंदर रखूँगा ताकि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कोर के अंदर बने। ओके, तो ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है, इसलिए मैं एक बहुत ही क्रूड सेटअप कर रहा हूँ। इस तरह की एक क्लिप लगाकर इसके अंदर ऐसे लगा दूंगा और इस कोर में थोड़ा सा गैप मैंने बना लिया इसको घिस के, ताकि इस गैप में हमारा सेंसर फिट हो सके जस्ट इस तरीके से। ओके, ये तार बिल्कुल फ्री है। अब देखिए ये मैंने रिलेटिव मेजरमेंट को हटा दिया। अब यहाँ पर जैसे ही एम्पियर बढ़ता है तो ये जो वोल्टेज देखिए थोड़ा सा मिली वोल्ट इसमें चेंज होता है। तो इसको जस्ट रिलेटिव मेजरमेंट में दे देते हैं, 0 एम्पियर में हम लोग रिलेटिव कर देते हैं। अब देखिए हम लोग एक एक करके एम्पियर बढ़ाएंगे और इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। तो 1 एम्पियर दे देते हैं, तो ये रहा लगभग 1 एम्पियर। तो यहाँ पर देखिए 11 हमें देखने को मिल रहा है। अब हम लोग 2 एम्पियर में चेक करते हैं, तो ये देखिए 2 एम्पियर कर दिया। अब ये 22 मिल रहा है, मतलब हर एम्पियर में 11 मिलीवोल्ट करके हमें रीडिंग मिल रहा है। अब 3 एम्पियर करते हैं, तो ये देखिए 3 एम्पियर कर दिया, लगभग 33 के आसपास आया है, मतलब कि 11 कर करके ही बढ़ रहा है। अब हम लोग 6 एम्पियर कर देते हैं डायरेक्ट, तो 66 मिलना चाहिए। तो ये देखिए 6 एम्पियर कर दिया, अब यहाँ पर 67 मिला है। तो लगभग ये लीनियरली ही काम कर रहा है। तो इस डिवाइस को यूज करके हम लोग बेसिकली एम्पियर मेजरमेंट कर सकते हैं सही तरीके से।
जस्ट हम लोग एक बार और एम्पियर मैक्सिमम करके देखते हैं कितना मिलता है। तो ये कर दिया 8 एम्पियर, तो 90 के आसपास मिला है। 88 मिलना चाहिए बेसिकली। 9 एम्पियर देखते हैं, 10 एम्पियर देखते हैं। 10 एम्पियर में ये देखिए 114 मिला है 10 एम्पियर में। तो लगभग ये हर एम्पियर में 11 मिलीवोल्ट करके रीडिंग दे रहा है। तो इस तरह से क्या हम लोग इस डिवाइस को बना सकते हैं एक एम्पियर प्रोब की तरह? यस, बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लिमिटेशन आपके पास है कि ये जो वोल्टेज की ड्रॉप है ये इसका पावर सप्लाई वोल्टेज से भी डिपेंड करता है। मतलब हमने 4 वोल्ट इनपुट में दिया था, इसलिए 11 मिलीवोल्ट पर एम्पियर आया था। और अगर हम लोग 9 वोल्ट इनपुट देते हैं तो हमें 3.7 वोल्ट रीडिंग मिलता है 0 एम्पियर में। तो इसको रिलेटिव कर देते हैं और हर एक एम्पियर में ये जो रीडिंग है ये पहले दे रहा था 11, अब ये ज़्यादा देना चाहिए। तो देखते हैं। तो ये देखिए 1 एम्पियर में ये 18 दे रहा है। मतलब कि किस वोल्टेज से आप इस आईसी को सप्लाई दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप रियल लाइफ में इसको जब यूज करेंगे तो आपको सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट बनाना होगा। कोई 7805 वोल्टेज रेगुलेटर यूज करके या फिर कोई 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर, किसी भी टाइप का रेगुलेटर यूज करके आपको फिक्स्ड वोल्टेज इसको इनपुट में देना है, ताकि हमारा बैटरी ख़त्म हो जाने से भी ये जो रीडिंग है वो गलत नहीं दिखाना चाहिए। अब चलिए उल्टा डायरेक्शन में करंट माप के देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 तार को चेंज कर देता हूँ जस्ट। अब देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में ये करंट माप रहा है। तो नेगेटिव 1 एम्पियर में भी ये लगभग 10-11 के आसपास रीडिंग देता है। तो काफ़ी सीख लिया इस सेंसर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि इस सेंसर से क्या हम लोग एक रियल लाइफ करंट क्लैंप बना सकते हैं। यस भाई, ऑब्वियसली बना सकते हैं। कुछ सपोर्टिंग सर्किटरी चाहिए। जस्ट इसका जो पावर सप्लाई है उसको रेगुलेट करना है कोई रेगुलेटर यूज करके, और इसका जो रिलेटिव मेजरमेंट है इसको आपको सर्किट में ही बनाना है। तो बेसिकली हमारा प्लान क्या होगा, सर्किट से एक वोल्टेज आउटपुट होगी, वो नॉर्मल कोई भी मल्टीमीटर से हम लोग चेक करेंगे। जस्ट जिस मल्टीमीटर में क्लैंप मीटर का फंक्शन नहीं है, तो इस तरह की कोई भी मल्टीमीटर येलो वाली जो आपके पास है उसी से ही माप सकते हैं। जस्ट आपको इस रिलेटिव मेजरमेंट को लाने के लिए आपको एक प्रीसेट यूज करना होगा। तो हम लोग इस तरह की एक 10 टर्न प्रीसेट ले सकते हैं। इससे बहुत ही एक्यूरेटली एडजस्ट किया जा सकता है। और सर्किट कैसा होगा, इसका जो 2 पॉइंट है इन दोनों पॉइंट में VCC और ग्राउंड देना होगा इस बैटरी का, जिससे आप लोग इस सेंसर को पावर देंगे। और इसका जो मिडिल पॉइंट है उससे उस वाले मल्टीमीटर का जिससे आउटपुट को माप रहे हैं उस मीटर का ब्लैक तार को लगाना होगा। तो इसका जो वोल्टेज है ब्लैक तार का, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ग्राउंड से हम लोग दूसरा पोटेंशियल में चेंज कर सकते हैं इसको घुमा घुमा के। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव मेजरमेंट ना होने वाले मीटर से भी ये 0 एडजस्टमेंट कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको एक बार माप लेना है कि 1 एम्पियर करंट में ये कितना वैल्यू दिखाता है। तो देखिए इस वाली सेटअप में हमारा 1 एम्पियर करंट में ये लगभग 10 या 11 के आसपास वैल्यू दिखाता है। ओके, तो इस तरह से आप लोग जितना एम्पियर भेजेंगे उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगा उसको हमारा 1 एम्पियर की जो वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा एम्पियर का वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ 5.87 एम्पियर, तो यहाँ पर हमें 62 वैल्यू मिला है। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू मिल रहा है 65 देखिए, तो 65 को जस्ट हम लोग डिवाइड कर देंगे 11 देखिए जो 1 एम्पियर में दिखाता है। तो हमें जो है एम्पियर की लगभग रीडिंग हमें मिल जाएगा। देखिए लगभग मिल चुका है 5.9 एम्पियर। तो इस तरह से आप लोग अपना खुद का एक क्लैंप मीटर बना सकते हैं ऐसा मीटर यूज करके। तो हो सकता है कोई फ्यूचर वीडियो में मैं ये एक्चुअली बना के दिखाऊं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला और ये वीडियो पसंद आया। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसको बाय करने के लिए आप जस्ट गूगल में सर्च करना D49E सेंसर। तो दोस्तों अगर आपको इस चैनल की कंटेंट पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा काम पसंद आता है, आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन में क्लिक करके एक मेंबर बन जाइए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।